सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर, सड़कें खोदकर, वाटर कैनन, लाठियों और न जाने क्या क्या करके हरियाणा में हमारे मार्च को रोकने की कोशिश की। लेकिन किसान मार्च करते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए और टिकरी, सिंघू और कुंडली में आंदोलन शुरू किया। एक साल बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 काले कानूनों को रद्द कर दिया और 11 दिसंबर को हम लौट आए, ऐसा कहना है जगमोहन सिंह का। साल भर के आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। एसकेएम के बैनर तले हजारों किसान आज देश के राज्यों के राजभवनों तक मार्च करेंगे। द अपडेट इज एसकेएम के सीनियर लीडर्स गुरुवार को मोहाली में एक कमेटी गठन करने के लिए तैयार हुए ताकि उनका मार्च सुचारू संचालन से सुनिश्चित किया जा सके। 26 नवंबर को राजभवनों तक मार्च करने का नेशन वाइड कॉल उसी दिन के उद्देश्य में है जिस दिन 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था। ये आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम द्वारा किया गया और ये वही संगठन है जिसे दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक और सफल आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए गठित किया गया था। मार्च निकालने से पहले 32 किसान संगठनों के सदस्य गुरुद्वारा श्री अम साहिब में इकट्ठा हुए और वहीं से रैली शुरू की। बीकेयू दकौंदा के महासचिव जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा कि किसान बसों, कारों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। एसकेएम के सदस्य जगमोहन सिंह ने कहा बीकेयू दकौंदा के लगभग 600 वाहन राजपुरा की ओर से चंडीगढ़ में प्रवेश करेंगे। एसकेएम के किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, 1 साल बाद हमारी मांगों पर सरकार का रुख जिस पर वे कागज पर सहमत हुए थे अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। हम इस संबंध में एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि मेमोरेंडम में 60 वर्ष से ज्यादा आयु के किसानों के लिए पेंशन, सभी फसलों के लिए बीमा योजना और किसानों के सभी कर्जे माफ करने के अलावा कुछ और भी मांगे होंगी। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व वाला बीकेयू का फैक्शन मार्च में हिस्सा नहीं लेगा। चढ़ूनी गुट ने 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के अलावा फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की मांग को लेकर गुरुवार को अंबाला में एक रैली की थी। इससे पहले लखीमपुर खीरी में 5 लोगों, 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत की पहली बरसी मनाते हुए किसान नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, जिनके बेटे आशीष टेनी को बर्खास्त करने की अपनी मांग दोहराई है, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। बीकेयू के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत के मुताबिक 26 नवंबर को मार्च के दौरान मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग उठाई जाएगी। The key demands of farm unions are मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कानूनी गारंटी, व्यापक ऋण माफी योजना के माध्यम से इंडेटेडनेस से मुक्ति, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को वापस लेने की मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई, नेचुरल कैलामिटीज के कारण फसल नुकसान के लिए किसानों को तेजी से मुआवजा देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, सभी सीमांत छोटे और मध्यम किसानों और कृषि श्रमिकों को पर मंथ 5,000 रुपए की पेंशन, निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों को वापस लिया जाए, आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा का भुगतान। इन सभी मांगों के साथ किसानों का जत्था एक बार फिर कूच कर रहा है। किसानों के विरोध में कई संगठन शामिल थे, उनके अपने मतभेद थे, लेकिन वे सभी चुनौतियों के बीच एक साथ रहने में कामयाब रहे। किसान संघों का लंबा इतिहास रहा है, वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं और युवा से लेकर बुजुर्ग सभी इनमें सक्रिय हैं। अब सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि किसान देश के नेशनल सेंटिमेंट से जुड़ा है और इसी वजह से उनको दरकिनार कर मार्जिन्स तक ले जाया भी जाए तो वो छिपता नहीं। बोझ फसलों का अकेले वही उठाता है, मिले न दोने वाले कभी तो एक वो भूखा ही सो जाता है।